सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं जो आपका आज 13 सितंबर को विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा है सत्र 2023-24 का, उसके लिए कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और छात्रों, आपको पहले ही बता दें, ये जो पेपर है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, प्लस इसके सेम टू सेम आने के 90+% चांसेस हैं। तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने आपके फ्रेंड हैं सबका वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो छात्रों, कक्षा है 11वीं, विषय है हिंदी, सेट ए, त्रैमासिक परीक्षा 2023-24। समय रहेगा 3 घंटे का, पूर्णांक रहेंगे 80। निर्देश भी यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं मीराबाई की भक्ति है तो किस भाव की है? यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा सा, दाम्पत्य भाव की है। फिर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है तो है भक्ति काल कहलाता है। जहाँ कारण होने पर कार्य ना हो वहाँ अलंकार होता है, तो वहाँ पर विषयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, विषयोक्ति अलंकार है। और विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण ना होने पर, है ना, कारण ना हो पर कार्य हो, वहाँ पर विभावना होता है। बट यहाँ पर राइट आंसर आपका विषयोक्ति रहेगा। अगला प्रश्न है, फूले न समाना मुहावरे का अर्थ है तो अत्यंत खुश होना इसका अर्थ हो जाएगा। नमक की गाड़ियाँ जा रही थी तो कहाँ जा रही थी? कानपुर जा रही थी। भाई, भूजल जो कुआं में से निकाला जाता है उसे रिजानी पानी कहते हैं, यह आपका राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न है, शब्दों के सार्थक समूह को खालिस्तान कहते हैं तो शब्दों के सार्थक समूह को भाषा कहते हैं। फिर है, मासिक वेतन को खालिस्तान का चांद कहा गया है तो पूर्णिमा का चांद कहा गया है। सूर्य डूब गया में खालिस्तान शब्द शक्ति है तो व्यंजना शब्द शक्ति है, यह आपका राइट उत्तर हो जाएगा। फिर बानी का डिक्टेटर कहा गया है तो कबीरदास जी को कहा गया है। मियां नसरुद्दीन खालिस्तान के मसीहा थे तो नान बागियों यानी कि रोटी बनाने वालों के मसीहा थे। सरकारी कामकाज की भाषा को खालिस्तान कहते हैं तो इसे हम कहते हैं राजभाषा। और कुएं की खुदाई का काम चिजारों द्वारा किया जाता है, यह कहलाता है, का काम चिजारों कहलाता है। फिर है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। मीरा के प्रभु तो कौन थे? गिरधर नागर, यानी पहला हो जाएगा गिरधर नागर। साकेत है तो यह महाकाव्य है। रोला प्लस दोहा यह क्या है? यह कुंडलिया में आ जाएगा। गलता लोहा जो कि शेखर जोशी की रचना है। सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा। और स्वर्ण सामग्री किसे कहा गया है? लता मंगेशकर जी को। इसके बाद आपका देखो अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 4। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तिरंगा का किस प्राप्त का प्रतीक है ना? तिरंगा जो है किस बात का प्रतीक है? दरअसल ये लिखा हुआ है। तो तिरंगा जो है आपका किस बात का प्रतीक है? इसमें आपका उत्तर आ जाएगा जनता के सुख का। किसका प्रतीक है? जनता के सुख का। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, चंपा कवि से क्या कहती है? तो चंपा कवि से कहती है, कागज ही गोदा करते हो दिन भर। क्या कहती है? कागज ही गोदा करते हो दिन भर। फिर दो महाकाव्यकारी के नाम तथा एक की रचना का नाम लिखिए। तो दो महाकाव्यकारी हो जाएंगे, पहले जयशंकर प्रसाद। ठीक है, पहला फिर लिखाना है जय शंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद पहला हो जाएगा। और इसमें आपको डैश करके लिखना है इनकी रचना। तो रचना आ जाएगी कमायनी। जयशंकर प्रसाद की रचना क्या आ जाएगी? कमायनी। और फिर दूसरे हो जाएंगे आपके कौन? तुलसीदास जी। कौन? आपके तुलसीदास। और इनकी रचना क्या हो जाएगी? श्री रामचरितमानस। ओके, रामचरित। और फिर उसके बाद क्या लिखना है आपको? मानस। अगला प्रश्न इसके बाद आपका कौन सा? अपू की माँ का क्या नाम था? तो अपू की माँ का नाम क्या था? सर्वजया। क्या आ जाएगा आपको उसका उत्तर? सर्वजया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौड़ियों पर मेहमान बेच देना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो सस्ते में मेहमान बेच देना। रजानी पानी किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हो रजानी पानी की परिभाषा क्या है। कुएं से भाई, भूजल जो कुआं से निकाला जाता है रजानी पानी कहलाता है। ठीक है, प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा हुआ है। अगले प्रश्न है सत्य सत्य में। तो पहला प्रश्न है, चेल वांजी अपने सिर पर पगड़ी पहनते हैं। तो यह आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। पगड़ी नहीं, हेलमेट पहन, मतलब एक प्रकार से आप इसे चेक कर लेना एक बार, इसका उत्तर है क्या, है ना। अगला प्रश्न है, पटकथा को अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहा जाता है। तो सत्य है। गलते लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी हैं, यह सत्य है। चित्त में उत्तेजना का संचार ओज गुण में होता है, तो यह भी सत्य रहेगा। कठोर वर्णों की आवृत्ति मधुर गुण में होती है।
और फिर आपका यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत्य सत्य में, यह भी सत्य रहेगा, यह भी सत्य, यह भी सत्य, यह भी सत्य। सदोकड़ी भाषा का प्रयोग कबीर ने किया, यह असत्य रहेगा। और पहला आप मैच कर लीजिएगा, इसमें सत्य है या असत्य। ओके, इसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके और भी ज़्यादा आने के चांसेस रखते हैं। जैसे कि आपका पहला प्रश्न है, छायावादी कविता की 2 विशेषताएं लिखी, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इसे। फिर प्रगतिवादी कविता की 2 विशेषताएं लिखी, इसे भी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, है ना। फिर रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है। फिर भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है ना, क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता है, इस कारण से श्रृंगार काल कहा गया है। फिर रेखाचित्र संस्मरण में अंतर और जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो जीवनी किसी महान पुरुष के बारे में लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के जीवन में लिखी जाती है। और इसके बाद है आपका जीवनी में, तो जीवनी में लेखक धीर और भीर गंभीर होता है, आत्मकथा में यह धीर भीर गंभीर हो यह अवश्य नहीं। इसके बाद नृत्य और नृत्य में अंतर क्या है, और चित्र पाठ संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है आपको बताने हैं। फिर किसान समानता भारत माता से क्या अर्थ लेते हैं, और अथवा में आप देख सकते हो नौकरी के में औहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है, यह कथन किसने और किससे क्यों कहा। इसके अलावा 11वां प्रश्न है, अंतर व्यक्तित्व संचार और संसार में क्या अंतर है। फिर संयुक्त व्यंजन को हिंदी वर्णमाला और शब्दकोश में कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है। 12वां प्रश्न आप देख सकते हो, संचारी भाव एवं विस्तार भाव में अंतर लिखिए और मधुर और उज्ज्वल में क्या अंतर आपको बताना है। शांत रस को उदाहरण द्वारा समझाइए, शांत रस को आपको द्वारा समझाना है। इसका 7वां प्रश्न है इसी में, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर लिखिए। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर तैयार कर लेने हैं आपको, विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है तैयार कर लेने हैं। इसके बाद आप देख सकते हो, कबीर अथवा सुमित्रानंद पंत का साहित्यिक परिचय, निम्नलिखित बिंदुओं में 2 रचनाएं, भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान। इसके बाद प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी की 2 रचनाएं, भाषा शैली एवं साहित्य में स्थान। 18वां प्रश्न आप देख सकते हो, भाव पल्लवन करना है, पढ़ाई के संबंध में पिता व पुत्र के मध्य संवाद लिखना है। और इसके बाद आप नीचे देख सकते हो, गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तो गद्यांश अच्छे से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। यह आपके 3 प्रश्न हैं, इसे आप देख सकते हो, इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20वां, इसमें संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। पग घुंघरू बाजे मीरा नाचे और नाचने के लिए खुला आंगन, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या के लिए, यह आपका पंडित अलोपीदीन के बारे में है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अथवा में आपका दूसरा क्वेश्चन है, आपका आवेदन की बात करें तो आवेदन में आपको तैयार करना है, आपकी कक्षा 10वीं की अंक सूची गुम गई है। अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखिए। साथ ही साथ आप साफ सफाई से रिलेटेड भी तैयार कर लीजिएगा, है ना। और मान लो कोई बदल के भी आता है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट देखना होता है कैसे लिखना है, बाकी आप सेम टू सेम मैटर बदल सकते हो। शिकायती पत्र आपको तैयार करना है, नगर पालिका अध्यक्ष को नियमित सफाई न होने पर शिकायती पत्र, यह भी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन पर आप निबंध तैयार कर लीजिएगा। तो छात्रों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।